अच्छा जनाब, अब बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब 21 जून का रेशियो आपके सामने है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 59% है। कल की निस्बत मार्केट के रेशियो के अंदर डिक्लाइन है ओवरऑल। और जिस कंपनी का अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब, सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 64% लकी सीमेंट का, उसके बाद 63% HBL का, और इसके बाद सबसे कम रेशो नज़र आ रहा है जनाब NRL का 29%। बाकी ओवरऑल रेशो जनाब 60 से बिलो है, एक एवरेज रेशो है और कल की निस्बत डिक्लाइन है। अब आपके सामने आज का FIPLIPI डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 1.48 मिलियंस की नेट सेल की है, और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.89 मिलियंस की जनाब, वो की इन्होंने बैंक्स के अंदर। और इसके बाद जो उनकी हल्की फुल्की बाइंग नज़र आ रही है 0.16 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब, अब देखते हैं लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं हमारे पास जनाब इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 1.59 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां उन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.93 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बताया कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 1.55 मिलियंस की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेलिंग की है 0.60 मिलियंस की सेलिंग की है, वो की इन्होंने बैंक्स के अंदर। और इसके बाद हम बताया बैंक्स की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है। 0.22 मिलियंस की नेट सेल की है। इसके बाद हम बताया म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन जनाब आज बाइंग के ऊपर है। 1.35 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 1.18 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.38 मिलियंस की जनाब, वो की है बैंक्स के अंदर। म्यूचुअल फंड ने भी जो अच्छी बाइंग की है 0.41 मिलियंस की, वो भी की है बैंक्स के अंदर। और इंडिविजुअल ने भी अच्छी बाइंग की जनाब बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.39 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 1.07 बिलियंस की नेट सेल की है, और जहां उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.18 बिलियंस की, वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। अच्छा जनाब, बाइंग के हिसाब से मुझे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है, और दूसरा सेक्टर जो नज़र आ रहा है वो टेलीकॉम सेक्टर मुझे एक्टिव लग रहा है। देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को। तो आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल डेटा है जनाब जून का, वो डिक्लाइन हुआ है -14.7%, और आपके सामने प्राइस भी जनाब जो है वो इंक्रीज़ हुई है। लेकिन हम अभी इस डेटा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रोल ओवर वीक है। दैट सी बात है, लोग अपनी पोजीशन जून से शिफ्ट करेंगे जुलाई के अंदर। तो जुलाई का जो डेटा है अभी तक मेरे सामने नहीं है। जस्ट यहाँ पर TPLP का डेटा सामने आ रहा है। 89.1% इंक्रीज़ हुआ है TPLP का ओपन इंटरेस्ट डेटा। बाकी अदर्स का जो है वो अभी तक शो नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल अभी हम जून का ही देख लेते हैं, और जून का जो डेटा है अभी वो डिक्लाइन हुआ है 14.7%। और जिस कंपनी का मुझे चेंज नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा 30.5% डिक्लाइन हुआ है TRG का। उसके बाद जनाब -18.6% डिक्लाइन हुआ है PRL का। ठीक है ना। तो ये थी डेटा की पोजीशन। अभी आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को छोड़ दें, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन जस्ट आपके सामने म्यूचुअल फंड की पोजीशन है। म्यूचुअल फंड ने अच्छी बाइंग की है लोकल डेटा के अंदर, और इंडिविजुअल ने भी बाइंग की है। और दूसरी बात, सेटलमेंट रेशो के अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है मुझे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डेटा की, अगर मैं सेटलमेंट रेशो की बात करूं, और FIPLIPI डेटा की बात करूं, और ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करूं, उनको समराइज़ करूं, तो मुझे जो पोजीशन लग रही है कल, मुझे वोलेटाइल जो है वो सेशन लग रहा है। मैंने आपको कहा था कि सेकंड वीडियो के अंदर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बगैर डेटा की पोजीशन के मैं कुछ कह नहीं सकूँगा। तो जनाब, डेटा की एनालाइज करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आज की जो पॉजिटिविटी आई है मार्केट के अंदर, कल वो कंटिन्यू रहती है नहीं रहती है, ये थोड़ा डाउटफुल है। तो आप जो है अपनी पोजीशन सेल ऑन स्टैंड पर रखने की कोशिश कीजिएगा, और लेवल टू लेवल फॉलो कीजिएगा। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती हुई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।